नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी किलोनो स्टडी पर। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान BSTC 2022 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र है वो कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो आज़ादी से पहले राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 2 नंबर प्रश्न कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टोड को, हेरोडोटस को या जॉर्ज टॉमस को, या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के इतिहास की जो प्रणेता है वो कर्नल टोड को कहा जाता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल जेम्स टोड को। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 3 नंबर प्रश्न, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में पाई जाने वाली जो ताम्रपाषाण संस्कृति है वो आहड़ संस्कृति भी है और कालीबंगा संस्कृति भी है। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कालीबंगा भी है और आहड़ संस्कृति भी है। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 4 नंबर प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न की राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति थी, उसको तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था। कालीबंगा, मित्थल या गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर स्थल है, वो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं है वो प्रदान किया करता था। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 5 नंबर प्रश्न कि राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजस्थान शब्द है इसके सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता है वो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर या इनमें से कोई नहीं। या जॉर्ज तोमर नहीं है, जॉर्ज टॉमस है या जॉर्ज थॉमस। तो राजस्थान शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया या जॉर्ज टॉमस बोल सकते हैं उसको। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 6 नंबर और बहुत ही शानदार प्रश्न कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? राजस्थान का वह स्थल जहां से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं आहड़ सभ्यता, मित्थल, सोथी या कालीबंगा। राजस्थान का वह स्थल जहां से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं वह कौन सा है? तो जो हमारा कालीबंगा स्थल है, कालीबंगा सभ्यता से जो हल और कुंड है वो रेखा के रूप में अवशेष मिले हैं। तो जो हमारे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि जुते हुए खेत मिले हैं और कुंड एवं हल है वो कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का जो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख है वो किसको संबोधित है? आम जनता को, पुरोहितों को, राज्य के कर्मचारी को या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट है वो शिलालेख किसको संबोधित है? वह शिलालेख आम जनता को संबोधित है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का जो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख है वो किसको संबोधित है? आम जनता को। और अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न कि राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गया। राजस्थान राज्य में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा यानी पांडवों की ओर से लड़ा और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया वह कौन था? चंड प्रघोत, विराट, अजात शत्रु या इनमें से कोई नहीं। तो पांडवों की ओर से लड़ने वाला राजस्थान का जो राजा था वो विराट था। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। विराट जो कि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया और राजस्थान का राजा था मत्स्य देश का। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। राजस्थान राज्य है इसके अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। आधिपत्य करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला जो शासक था वो महान चंद्रगुप्त था। तो जो हमारा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य
आधिपत्य स्थापित करने वाला जो शासक था, सम्राट था, वो चंद्रगुप्त था। और अगला प्रश्न है आज का हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है वो प्रस्तुत करता है। दर, आहड़, कालीबंगा या बागौर। राजस्थान का जो बागौर क्षेत्र है, राजस्थान का बागौर क्षेत्र है वो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। यानी यहाँ पर प्राचीन काल में भी पशु है वो बहुत पाले जाते थे। बागौर क्षेत्र में राजस्थान का प्राचीनतम साक्ष्य है वो पशुपालन का प्रस्तुत करता है। तो जो हमारा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 11 नंबर प्रश्न कि किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। वह शासक जिन्होंने राजस्थान की जो गणराज्य व्यवस्था है उसको सदा के लिए समाप्त कर दिया। शक ने, हूण ने या गुप्तवंश ने या कुषाण ने। तो राजस्थान के ने गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। वह शासक जिन्होंने राजस्थान में सदा के लिए गणराज्य को समाप्त कर दिया। तो हूणों ने राजस्थान में गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, हूण। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 12 नंबर प्रश्न, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, महाजनपद के महाजनपद दिए गए हैं 3। इनमें से कौन सा महाजनपद है वो राजस्थान में स्थित था। मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों, मगध। तो जो राजस्थान में स्थित महाजनपद थे वो मत्स्य भी था और अवंती भी था। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान में स्थित महाजनपद थे मत्स्य और अवंती। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 13 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में किस तीर अंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला। राजस्थान का वह तीर अंदाज जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला। श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का वह तीर अंदाज जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला, श्यामलाल मीणा तथा लिम्बाराम को राजस्थान में तीरंदाज के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार मिला। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान के वो तीरंदाज जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला, श्यामलाल मीणा तथा लिम्बाराम। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 14 नंबर प्रश्न, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो है हमारा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो जो हमारे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, जो कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 15 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में लिम्बाराम किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में लिम्बाराम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। कबड्डी के लिए, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में। राजस्थान में लिम्बाराम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में लिम्बाराम है वो तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, लिम्बाराम जो कि तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 16 नंबर प्रश्न कि मास्को ओलंपिक 1980 में, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया। मास्को ओलंपिक जो 1980 ईस्वी की राजस्थान में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व वो किसने किया। सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सुनीता पुरी और जो वर्षा सोनी है इन दोनों ने मिलकर, सुनीता पुरी और वर्षा सोनी है इन दोनों ने राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 17 नंबर प्रश्न, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो संबंध है वो किस खेल से है। तीरंदाज से, नौकायान से, निशानेबाजी से या तैराकी से। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध है वो कौन से खेल से है। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 18 नंबर प्रश्न, वह नदी जो कभी राजस्थान के मरुभूमि में प्रवाहशील थी, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, कौन सी नदी थी। दृष्टवती, सरस्वती, ए और बी दोनों या गंगा। तो दृष्टवती नदी है उसी का जो दूसरा नाम है वो सरस्वती है। दृष्टवती या जो सरस्वती नदी है ये दोनों एक ही है। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि वह नदी जो पहले कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी लेकिन बाद में सूख गई तो वह सरस्वती या दृष्टवती नदी है। यहाँ पर हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट
की राजधानी विराटनगर थी। राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ पर मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी थी। जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिणी भाग में। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी थी? तो जयपुर का जो दक्षिणी भाग है उसमें राजा विराट की राजधानी थी। तो जो हमारा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा कि मत्स्य देश के राजा विराट की जो राजधानी है विराटनगर, वो जयपुर के दक्षिणी भाग में थी। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 20 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल है। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल कौन से हैं? सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, या आहड़। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा जो सब स्थल है वो ए और बी दोनों यानी सोथी और जो कालीबंगा है वो राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल है। तो यहाँ पर सोथी और जो कालीबंगा है वो राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा सभ्यता, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही शानदार प्रश्न किए। राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न किए। आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे थे कमेंट में लिखकर बताना कि आपके इनमें से कितने प्रश्न है वो ठीक हो रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना और घंटे का निशान भी दबा देना ताकि जो अगली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप तक जल्दी से प्राप्त हो सके। और थैंक यू।